ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाक्य चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए को ज्ञान की ज्योति से आंखें खोली, ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा प्रणाम। अभी आपने सोचा है, क्या बूढ़ा शरीर फिर से जवान हो सकता है? ये प्रश्न केवल शरीर का नहीं, चेतना का है। और इसी प्रश्न के उत्तर में छिपा है परमहंस योगानंद का एक दुर्लभ, रहस्यमय और चमत्कारी अनुभव। इस वीडियो में जो आप सुनने जा रहे हैं वह कोई काल्पनिक कथा नहीं, यह उस व्यक्ति का जीवन सत्य है जिसने अमेरिका जाकर योग और आत्मा का ऐसा दीप जलाया जिसकी लौ आज भी जल रही है। योगानंद वह नाम नहीं, वह स्पंदन था जो सांसों में उतर जाए तो शरीर क्या है, समय क्या है, सब भ्रम लगने लगता है। आपने विज्ञान की बातें सुनी होंगी, कोशिकाएं वृद्ध होती हैं, त्वचा झुर्रीदार हो जाती है और जीवन एक ढलती सांझ बनकर समाप्त होता है। पर जो विज्ञान से परे चला गया, जिसने अपने शरीर को साध लिया, जिसने अपने मन को अपने पैरों में रख दिया, वह बूढ़ा कैसे हो सकता है? परमहंस योगानंद के जीवन का एक प्रसंग है। जब वे अमेरिका में अपने आश्रम में थे, एक शाम उन्होंने ध्यान से आंखें खोली और शिष्यों से कहा, तुम सोचते हो ये शरीर बूढ़ा हो गया है? क्या तुम जानना चाहते हो कि आत्मा जब जागती है तो शरीर में क्या होता है? शिष्यों ने आश्चर्य से पूछा, क्या होता है गुरुदेव? योगानंद मुस्कुराए और शांत भाव से कहा, सिर्फ विश्वास नहीं, अनुभव करो। शरीर को वृद्ध होने दो, लेकिन भीतर की ऊर्जा को युवा बनाओ। जब चेतना अपनी पूरी शक्ति से हृदय में उतरती है, तब रक्त दोबारा गर्म होने लगता है, त्वचा में नई चमक आने लगती है, आंखों में फिर से वही चमक लौट आती है जो बचपन में थी। यह कोई चमत्कार नहीं, यह साधना है। उन्होंने कहा था, मैं चाहूं तो अपने शरीर को फिर से 25 वर्ष का बना सकता हूं, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं, मैंने इसे पार कर लिया है। क्या आपने कभी ऐसी चेतना का अनुभव किया है जो शरीर को नहीं, आत्मा को जवान बनाती है? प्रिय दर्शकों, यदि आप इस यात्रा में साथ देना चाहते हैं, इस तरह की बातें जो आपके जीवन में उजाला भर दें, जिनके शब्दों में कंपन हो, ऊर्जा हो और आत्मा को छू लेने वाली गहराई हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आग्रह नहीं, प्रेम है, और प्रेम कभी मजबूर नहीं करता, बस आमंत्रित करता है। एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने इस बात से क्या महसूस किया। सिर्फ धन्यवाद भी काफी है, या सिर्फ एक दिल, क्योंकि हर भावना का स्वागत है यहाँ। अगला क्षण शुरू होगा जहां हम जानेंगे वह कौन सी विधि थी जिससे योगानंद अपने शरीर को नियंत्रित कर सके और जिसे हम भी अभ्यास में ला सकते हैं। योगानंद जी की वह वाणी, मैं चाहूं तो अपने शरीर को फिर से 25 वर्ष का बना सकता हूं, कोई शेखी नहीं थी। यह आत्मा की उस अवस्था का संकेत था जहां मनुष्य प्रकृति के नियमों से ऊपर उठ जाता है। आप सोचिए, क्या कोई व्यक्ति अपने रक्त संचार को केवल ध्यान से बदल सकता है? क्या कोई अपनी कोशिकाओं को पुनः सक्रिय कर सकता है? क्या समय के प्रवाह को भीतर से मोड़ा जा सकता है? योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से अपने शरीर का पुनर्जन्म कर सकता है। उन्होंने एक विधि बताई थी जिसे वे कहते थे लाइफ फोर्स कंट्रोल, जीवन ऊर्जा का संचालन। ये कोई जटिल योग नहीं, बल्कि साधारण से लगने वाले कुछ गहरे अभ्यास थे, परंतु चेतना से भरे हुए। जब मनुष्य एकाग्र होकर अपनी जीवन ऊर्जा को अपनी रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठाना सीखता है, तब उसके भीतर का यौवन जागने लगता है। हम सबके भीतर एक ऊर्जा है जिसे योग में प्राण शक्ति कहते हैं। यह वही शक्ति है जिससे हम सोचते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, चलाते हैं यह शरीर। पर जब यह शक्ति विकेंद्रित होती है, मतलब बाहर की तरफ बहने लगती है, तब हम थकने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। योगानंद जी ने इस ऊर्जा को भीतर खींचने की विधि सिखाई। शांत बैठकर, रीढ़ सीधी करके ध्यान को अपनी आज्ञा चक्र, भ्रूमध्य पर केंद्रित करना और हर श्वास के साथ यह भाव लाना,
मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं, मैं प्रकाश हूं। उनका कहना था जब यह भाव पूर्ण श्रद्धा से लिया जाता है तब शरीर में कंपन होता है। यह कंपन ही ऊर्जा की जागृति है, यह कंपन ही कोशिकाओं का नवीकरण है। एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह विधि किसी भी उम्र में काम कर सकती है? योगानंद ने उत्तर दिया, जब तुम सो जाते हो क्या उम्र काम करती है? जब तुम स्वप्न देखते हो क्या वहां झुर्रियां दिखती हैं? तो फिर जब तुम ध्यान में होते हो तो तुम आत्मा हो, वहां उम्र कोई अर्थ नहीं रखती। हमें से हर व्यक्ति के पास यह शक्ति है बूढ़े शरीर में भी युवा चेतना को जगाने की, पर इसके लिए जरूरी है अभ्यास, प्रेम और विश्वास। शब्दों से नहीं, अनुभव से जीवन बदलता है। योगानंद यही कहते थे, सुनो नहीं, स्वयं अनुभव करो। आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद बस 2 मिनट का मौन ध्यान लें, सांस लें और छोड़ें और केवल यह विचार करें, क्या मैं शरीर हूं या मैं ऊर्जा हूं? आप देखेंगे भीतर कुछ बदलने लगता है। वह परिवर्तन ही योग की पहली सीढ़ी है। अब यहां से अगला चरण शुरू होगा, जहां हम विस्तार से जानेंगे योगानंद ने कौन सी तकनीक से अपनी लाइफ फोर्स को जागृत किया, कैसे उन्होंने अपने शरीर के भीतर विद्युत शक्ति को प्रवाहित किया और कैसे उनके शिष्य भी उस मार्ग पर चलकर अकल्पनीय अनुभवों को प्राप्त कर सके। क्या वास्तव में केवल ध्यान और श्वास से शरीर के भीतर बिजली सी ऊर्जा प्रवाहित की जा सकती है? योगानंद जी ने कहा, हां, यह न केवल संभव है बल्कि यह प्राकृतिक है। अभी हम जिस ऊर्जा से शरीर चला रहे हैं वह बिखरी हुई है। जब यही ऊर्जा केंद्रित हो जाती है तब चमत्कार घटते हैं। उन्होंने इस तकनीक को कहा क्रिया योग, पर यह कोई केवल आसन या मंत्र की तकनीक नहीं थी। ये आत्मा को शरीर के भीतर एक वैज्ञानिक ढंग से प्रवेश कराने की विधि थी। योगानंद कहते थे, क्रिया योग वह विज्ञान है जिससे जीवन की शक्ति को रीढ़ की हड्डी से ऊपर मस्तिष्क के दिव्य केंद्रों तक पहुंचाया जा सकता है। रीढ़ को वह विद्युत का खंभा कहते थे, स्पाइनल कॉर्ड नहीं, स्पिरिचुअल कॉर्ड। और जब इस खंभे से ऊर्जा ऊपर उठती है तो शरीर में कंपन शुरू हो जाता है। ऐसा कंपन जो रोगों को मिटा देता है, थकावट को धो देता है और उम्र को भूलने पर मजबूर कर देता है। योगानंद ने अपने शिष्यों को एक बहुत साधारण सी बात कही थी, अगर तुम हर दिन सिर्फ 15 मिनट बैठकर इस ऊर्जा को भीतर खींचने की साधना करो तो तुम्हारे चेहरे की चमक, तुम्हारी आंखों की गहराई, तुम्हारी चाल, तुम्हारी सोच सब बदल जाएगी। पर ध्यान रहे, यह सिर्फ तकनीक नहीं है, यह श्रद्धा, शुद्धता और प्रेम का मार्ग है जिसमें तुम अपनी सांस को आत्मा की सीढ़ी बना लेते हो। हर श्वास के साथ तुम मृत्यु से दूर और जीवन के करीब आते हो। योगानंद का एक बहुत प्रसिद्ध प्रयोग था, वे ध्यान में बैठते और केवल कुछ क्षणों में उनके शरीर का तापमान बदल जाता, उनकी हथेलियां गर्म हो जाती, आंखों में गाढ़ा नीलापन उतर आता और बालों से चमक उठती जैसे रोशनी फूट रही हो। शिष्य पूछते, गुरुदेव, ये कैसे होता है? वे कहते, जब आत्मा शरीर के हर अणु में प्रवेश कर जाती है तब शरीर शुद्ध अग्नि बन जाता है और अग्नि कभी बूढ़ी नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? उत्तर है बिल्कुल, पर शुरुआत करनी होगी मौन से, अनुशासन से और छोटे छोटे अभ्यास से। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आंखें बंद करके, स्पाइन सीधी करके केवल यह भाव लेकर बैठिए, मैं ऊर्जा हूं, मैं अमर हूं, मैं युवा हूं। यह भाव कोई कल्पना नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। और जब आत्मा पुकारती है तो शरीर झुक जाता है। शरीर पर नियंत्रण पाने के लिए पहले मन को साधना होगा, मन को साधने के लिए पहले श्वास को महसूस करना होगा और श्वास को जागृत करने के लिए मौन में उतरना होगा। यही है योगानंद जी की विधि का मूल। शरीर को जवान करने की नहीं, आत्मा की शक्ति को महसूस करने की साधना। अब यहां से अगला चरण शुरू होगा जहां हम विस्तार से जानेंगे योगानंद जी ने कैसे मृत्यु को भी परास्त किया,
कैसे उनकी मृत्यु के 20 दिनों बाद भी उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कैसे विज्ञान और अध्यात्म उनके शरीर के आगे मौन हो गए। क्या आपने कभी किसी शव को मृत्यु के 20 दिन बाद तक बिना सड़े हुए देखा है? साइंस कहती है शरीर मरते ही उसकी कोशिकाएं गलने लगती हैं, रक्त का प्रवाह रुकते ही सड़ांध शुरू होती है, मांस गलने लगता है, शरीर तापमान खो देता है। लेकिन योगानंद जी ने मृत्यु के नियमों को भी चुनौती दी। 7 मार्च 1952 को लॉस एंजलिस में योगानंद जी ने एक विशाल भोज में भाग लिया था। वहां उन्होंने अमेरिका और भारत की मित्रता पर सुंदर भाषण दिया और अचानक वे खड़े खड़े गिर गए। शरीर शांत था, चेहरे पर मुस्कान थी, हृदय रुक चुका था, परंतु कुछ था जो अब भी जागृत था। अमेरिका के फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क में उनका शरीर रखा गया। सप्ताह बीत गए, 10 दिन, फिर 20 दिन, पर शरीर में कोई परिवर्तन नहीं, कोई दुर्गंध नहीं, कोई सड़न नहीं, चेहरा वैसा ही जैसे ध्यान में बैठे हो। फॉरेस्ट लॉन सेमेट्री के डायरेक्टर खुद यह देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने दस्तावेजी प्रमाण दिया, इस शरीर में मृत्यु के 20 दिनों तक कोई विघटन नहीं हुआ, न त्वचा में सिकुड़न, न कोई दाग। यह शरीर सामान्य मानव शरीर जैसा नहीं प्रतीत होता। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह उस साधना का परिणाम था जिसमें शरीर को आत्मा का यंत्र बना लिया गया था। योगानंद जी ने कहा था, जब शरीर आत्मा के अधीन हो जाता है तब वह मरता नहीं, वह केवल मौन हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, क्या हम भी अपने शरीर को ऐसा बना सकते हैं? योगानंद जी कहते हैं, हां, अगर तुम शरीर को भोजन से नहीं बल्कि ध्यान से पोषित करना सीख लो। हर दिन जब तुम ध्यान में बैठते हो, हर उस क्षण जब तुम अपने भीतर ऊर्जा को प्रवाहित करते हो, तब तुम अपने शरीर की कोशिकाओं से संवाद कर रहे होते हो। तब शरीर कहता है, मुझे आदेश दो, मैं तुम्हारा हूं, मैं वृद्ध नहीं हूं, मैं तुम्हारी चेतना के अनुसार बदल सकता हूं। यही वह रहस्य है जो उन्हें अमर बना गया। उनका शरीर भले ही अब हमारे साथ भौतिक रूप में ना हो, पर वह ऊर्जा, वह दिव्य चमक आज भी लाखों साधकों के भीतर जल रही है। अब हम जानेंगे योगानंद जी ने किस गुप्त यौगिक प्रक्रिया से अपने शरीर को चेतना में विलीन किया और कैसे उनकी मृत्यु भी एक समाधि थी, न कि एक अंत। वह कौन सी क्षणिक प्रक्रिया थी जो मृत्यु को समाधि में बदल देती है? समाधि, यह शब्द हम बहुत बार सुनते हैं, पर शायद इसका स्वाद बहुत कम लोगों ने चखा है। परमहंस योगानंद की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी, वह एक निर्धारित यात्रा थी जिसका नाम था समाधि। क्या होता है समाधि? यह वह क्षण होता है जहां ना मन रह जाता है, ना विचार, ना शरीर का बोध, ना मृत्यु का भय, जहां बस चेतना है, शुद्ध, निस्तब्ध, अनंत। योगानंद जी ने अपने कई ग्रंथों में लिखा था, सच्चा योगी अपनी मृत्यु को स्वयं तय करता है। वह जानता है कि कब आत्मा को शरीर से निकालना है और कैसे। 7 मार्च 1952 की रात योगानंद जी ने अपने शिष्यों से विदाई ली। वे बोले, मैं अब भारत की धरती पर लौटूंगा, लेकिन इस बार मेरे शरीर की नहीं, मेरी आत्मा की यात्रा होगी। वे खड़े थे, मुस्कुराते हुए। उन्होंने कविता पढ़ी, भारत मेरी जन्मभूमि और अमेरिका मेरी कर्मभूमि, दोनों से मैं प्रेम करता हूं, दोनों में मेरी आत्मा बहती है। और जैसे ही उन्होंने भारत शब्द दोहराया, उनकी आंखें बंद हो गईं, होठों पर एक सूक्ष्म मुस्कान थम गई और शरीर शांत हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, यह मृत्यु थी या कोई अनदेखा द्वार खुला था। उनके निकट शिष्य स्वामी क्रियानंद ने लिखा, गुरुदेव खड़े थे और फिर वे शरीर से बाहर चले गए, जैसे कोई दीपक स्वयं बुझ जाए बिना किसी हवा के। यह थी समाधि, मृत्यु नहीं, एक प्रस्थान, जैसे कोई गंगा अपने सागर में विलीन हो जाए। आधुनिक विज्ञान इस घटना को नियर डेथ एक्सपीरियंस या वॉलंटरी एग्जिट कहता है, परंतु योगी परंपरा इसे कहती है महासमाधि। महासमाधि का अर्थ होता है शरीर को उसी क्षण त्याग देना जिस क्षण आत्मा पूर्ण जागरूक हो। यह कोई दुर्घटनावश नहीं घटती,
यह चेतना के उच्चतम शिखर पर जाकर शरीर से प्रेम पूर्वक विदा लेना होता है। योगानंद जी ने सिद्ध कर दिया कि यदि साधक चाहे तो न केवल बूढ़ा शरीर फिर से जवान बन सकता है, बल्कि शरीर से ऊपर उठकर अमरता की यात्रा भी कर सकता है। अब प्रश्न यह नहीं है कि योगानंद ने कैसे समाधि ली, बल्कि यह है क्या हम भी उस राह पर चल सकते हैं? उत्तर है हां, बिल्कुल। पर उसके लिए पहला कदम है शरीर के साथ एक पवित्र संबंध बनाना। ना उपेक्षा, ना मोह, केवल समझ। शरीर को साधना का यंत्र बनाना है, ना कि भोग का साधन। अब हम जानेंगे योगानंद जी ने अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार किया, कैसे उन्होंने अपने खान पान, अपनी नींद, अपनी दिनचर्या को साधना का अंग बनाया, और कैसे कोई भी साधारण व्यक्ति उसी राह पर चलकर अपने शरीर को जवान और जागृत रख सकता है। एक महायोगी का शरीर वह न तो आम होता है और न ही वह शरीर का शत्रु होता है। परमहंस योगानंद कहते थे, शरीर तुम्हारा वाहन है, लेकिन यदि तुम इसे साधना से नहीं भरोगे तो यह तुम्हें भोग में डुबा देगा। लोग पूछते हैं, योगानंद जी की उम्र 50 के पार थी, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे कोई 30 वर्षीय साधक हो। न आंखों में थकावट, न चाल में जरा भी बोझ। हर अंग से ऊर्जा का झरना बहता था। क्यों? क्योंकि वे केवल जीवन जीते नहीं थे, वे हर क्षण शरीर के साथ एक सूक्ष्म संवाद करते थे। उनका भोजन साधारण लेकिन जीवंत। वे कहते थे, जो भोजन तुम्हें नींद में डाल दे वह जहर है, और जो भोजन तुम्हारी ऊर्जा को नृत्य में बदल दे वही सच्चा भोजन है। वे शाकाहारी थे, लेकिन बात सिर्फ शाकाहार की नहीं थी। वे भोजन को प्रार्थना समझते थे, हर ग्रास को मौन में ग्रहण करते, हर स्वाद को ध्यानपूर्वक अनुभव करते। वे भोजन को शरीर नहीं, चेतना का हिस्सा बनाते। उनका दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता, सुबह 3:30 या 4 बजे। जब संसार सोता है, योगानंद ध्यान में डूब जाते, सांसों को देखते, विचारों को बहने देते और चेतना को ऊपर उठाते। उन्होंने लिखा है, जब शरीर सबसे थका हुआ होता है, उसी क्षण अगर तुम ध्यान कर लो तो शरीर को तुम ऊर्जा से भर सकते हो। योगानंद जी अपने शरीर को कभी दंड नहीं देते थे, न ही उसे विलासिता में बहने देते थे। वे उसे सेतु मानते थे, आत्मा से परमात्मा तक जाने का एक पुल। वे शरीर को योग के माध्यम से इतना सजीव बना देते थे कि शरीर उनकी आज्ञा से चलता था, ना मन से, ना आदतों से। रोज की दिनचर्या में प्राणायाम, ध्यान, शांति से चलना, मौन, ये सभी ऐसे सूत्र थे जो उनके शरीर को जवान रखते थे। वे कहते थे, अगर तुम हर दिन ध्यान में अपने शरीर के भीतर ऊर्जा की लहरें भरो तो उम्र का कोई मतलब नहीं रह जाता। वह केवल सिद्धांत नहीं था, वे स्वयं इसका जीवंत उदाहरण थे। जब अमेरिका में उनके मेडिकल चेकअप हुए तो डॉक्टरों ने पाया उनका ब्लड प्रेशर, हृदय, फेफड़े सब किसी युवा साधक जैसे। इसका कारण कोई दवा नहीं थी, बल्कि साधना का वह गुप्त विज्ञान था जिसे योगानंद जी ने जीवन बना लिया था। अब यहां से अगला भाग शुरू होगा, जहां हम जानेंगे योगानंद जी का वह आंतरिक प्रयोग जिसे वे शारीरिक कायाकल्प कहते थे, जिसके द्वारा शरीर की मृत कोशिकाएं भी चेतना से भर जाती थीं। हम प्रवेश करेंगे उस रहस्य में कि कैसे ध्यान और प्राणायाम के कुछ विशेष अभ्यास शरीर की उम्र को धीमा कर सकते हैं और कभी-कभी उसे उल्टा भी मोड़ सकते हैं। शरीर सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों का ढांचा नहीं है, ये चेतना का एक मंदिर है, और परमहंस योगानंद इस मंदिर में हर रोज प्राणों का दीप जलाते थे। वे कहा करते थे, तुम्हारा शरीर तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। यदि विचार जर्जर हो तो शरीर भी टूट जाएगा, लेकिन यदि चेतना जागृत हो तो उम्र भी हार मान लेती। अब प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसा विज्ञान है जिससे शरीर की उम्र को रोका जा सके या उसे वापस मोड़ा जा सके? योगानंद जी ने इसका उत्तर दिया था, हां है, और यह विज्ञान है प्राण शक्ति का संचार। उन्होंने एक साधना विकसित की थी जिसे उन्होंने कहा एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस, ऊर्जा संचार क्रियाएं।
इनमें शरीर के हर अंग में प्राण शक्ति को प्रवाहित करना सिखाया जाता था, न केवल श्वास के जरिए बल्कि ध्यान के द्वारा, मानसिक एकाग्रता से और चेतना के पूर्ण संकल्प से। वे कहते थे, यदि तुम केवल 5 मिनट अपने हाथ में ऊर्जा भर सको तो वह हाथ थकावट नहीं जानता। अगर तुम अपनी रीढ़ में ऊर्जा प्रवाहित कर सको तो वृद्धावस्था तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने यह केवल कहा नहीं, उन्होंने यह जी कर दिखाया। जब वे लंबे प्रवचनों के बाद थकते नहीं थे, जब वे घंटों ध्यान में बैठने के बाद भी प्रसन्न दिखते थे, तो उनके शिष्य चकित हो जाते थे और वे मुस्कुराकर कहते, मैं नहीं, मेरे भीतर की ऊर्जा कार्य कर रही है। उनके अनुसार प्राण शरीर में 3 स्तरों पर कार्य करता है। पहला, स्थूल शरीर में, जिससे हमारी मांसपेशियां कार्य करती हैं। दूसरा, सूक्ष्म शरीर में, जहां से विचार और भावना जन्म लेते हैं। तीसरा, कारण शरीर में, जहां आत्मा और ब्रह्म का संवाद होता है। जब कोई साधक अपने ध्यान और प्राणायाम से तीनों स्तरों को जागृत करता है तो शरीर केवल जवान नहीं रहता बल्कि दिव्य उपकरण बन जाता है। योगानंद जी ने अपने जीवन में यह प्रयोग किया और अपने शिष्यों को भी सिखाया। जब तुम हर सुबह प्राणायाम करते हो तो समझो कि तुम अपनी कोशिकाओं को अमृता का रस दे रहे हो। यह कोई कविता नहीं थी, यह उनका प्रत्यक्ष अनुभव था। अब प्रश्न यह है, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? उत्तर फिर वही है, हां, यदि तुम सच्चे हो, यदि तुम्हारी साधना में केवल अभ्यास नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण भी हो। 7वें भाग का सार यही है, ऊर्जा ही अमृता की कुंजी है और ध्यान, प्राणायाम और मौन उस कुंजी को घुमाने का विज्ञान। अब अगले चरण में हम योगानंद जी के शरीर पर आए उस वैज्ञानिक शोध को जानेंगे जहां उनके महाप्रयाण के 20 दिन बाद भी उनके शरीर में कोई विघटन नहीं हुआ था। यह इतिहास का एकमात्र दस्तावेज है जहां मृत्यु के बाद भी शरीर जवान, कोमल और सजीव बना रहा। मृत्यु, जिसे दुनिया अंत मानती है, योगानंद उसे संक्रमण कहते थे। एक द्वार जहां से चेतना देह को छोड़ती है, लेकिन यदि देह चैतन्य हो तो वह देह मृत्यु के बाद भी जीवंत रह सकती है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक प्रमाण है जो विज्ञान को भी मौन कर गया। सन 1952 7 मार्च को परमहंस योगानंद का अमेरिका में महासमाधि हुआ। वे बोले, भारत और अमेरिका 2 आत्माओं का संगम है। मैं अब लौट रहा हूं अपने शाश्वत धाम की ओर। यह कहकर वे खड़े खड़े गिर पड़े। शरीर शांत था लेकिन कोई विकृति नहीं थी। उनका शरीर फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क में रखा गया, जहां 20 दिन तक वह शरीर खुले में बिना किसी रसायन के रखा गया। अमेरिका के प्रतिष्ठित फॉरेस्ट लॉन मॉर्ट्यूरी के निदेशक हरिटी रो ने एक चौंकाने वाला आधिकारिक पत्र प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा, 20 दिनों तक योगानंद जी के शरीर में कोई गंध, कोई सड़न, कोई रंग परिवर्तन नहीं हुआ। त्वचा कोमल रही जैसे कोई जीवित पुरुष हो। यह पत्र आज भी सुरक्षित है। यह इतिहास की एकमात्र घटना है जहां कोई शरीर मृत्यु के बाद भी सजीव दिखता रहा। अब सोचिए, कैसे संभव है यह? एक उत्तर है, चेतना। योगानंद जी का शरीर केवल मांस नहीं था, वह प्राण, तप और परम शक्ति का एक मंदिर बन चुका था। उन्होंने मृत्यु को आने से पहले ही अपने शरीर को उस अवस्था में पहुंचा दिया था जहां देह तत्वों से नहीं, दिव्य ऊर्जा से संचालित हो रहा था। उनका रहस्य क्या था? उन्होंने लिखा है, जो मृत्यु से पहले ही मरना सीख ले, उसकी देह मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। यह मृत्यु नहीं थी, यह महासमाधि थी, जहां शरीर छूटता है लेकिन चेतना उसमें ऐसी छाप छोड़ जाती है कि शरीर स्वयं देवता का निवास लगता है। वो शरीर न जला, न सड़ा, न टूटा। वो देह साधना से पारस बन चुकी थी। शिष्यों ने कहा, जब हम उनके शरीर के पास जाते तो ऐसा लगता कि जैसे कोई गहरी ध्यानावस्था में बैठे हैं। न शून्यता, न ठंडक, बल्कि कंपन, ऊर्जा और मौन बहता रहता। क्या यह चमत्कार था? नहीं, यह योगानंद जी के गुप्त प्रयोगों का अंतिम फल था। उनकी साधना की पूर्णता, उनका आत्मा के साथ एकत्व। अब हम जानेंगे
वे कौन से आंतरिक क्रिया विज्ञान थे जिन्होंने उनके शरीर को न केवल मृत्यु पार किया बल्कि उसे जवानी की चमक में भी स्थिर रखा। जब कोई आम मनुष्य सांस लेता है तो वह सिर्फ जीवन की डोर को पकड़ता है, लेकिन जब कोई योगी सांस लेता है तो वह ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर आमंत्रित करता है। परमहंस योगानंद ने इसी श्वास के भीतर एक ऐसा विज्ञान खोजा था जिसे वे कहते थे क्रिया योग। ये कोई आम प्राणायाम नहीं था, ये चेतना की वह सीढ़ी थी जिससे वे देह से आत्मा की ओर और आत्मा से परम शिव की ओर चढ़ जाते थे। क्रिया योग योगानंद जी के जीवन का सार। उन्होंने कहा था, क्रिया योग वह रॉकेट है जो साधक को सामान्य मानव से उठाकर अमृता की कक्षा में पहुंचा देता है। अब प्रश्न उठता है, क्या केवल श्वास से शरीर जवान हो सकता है? उत्तर है हां, लेकिन उस श्वास में होना चाहिए संकल्प, मौन और आत्मिक उपस्थिति। योगानंद जी ने बताया, हमारे भीतर एक सूक्ष्म धारा बहती है, इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना। जब श्वास, ध्यान और मौन से इन तीनों को संतुलित किया जाता है तो हमारी कोशिकाएं नवजीवन से भर जाती है। हर बार जब कोई साधक क्रिया योग करता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी एक विद्युत स्तंभ में बदल जाती है। ऊर्जा ऊपर चढ़ती है, मूलाधार से सहस्रार तक, और उसी क्षण तन के भीतर जवान रक्त प्रवाहित होने लगता है। कभी न थकने वाली चेतना हर अंग में जीवंत होने लगती है। इसलिए योगानंद जी कहते थे, क्रिया योग के हर एक अभ्यास से 1 वर्ष का सामान्य विकास संभव है। यानी यदि कोई हर दिन अभ्यास करे तो वह कुछ ही वर्षों में जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच सकता है जहां बुढ़ापा केवल एक मिथक बनकर रह जाता है। उनके शरीर की जवान बनावट, उनके सौम्य चेहरे की आभा, उनकी चाल में उत्साह, सब इसी क्रिया योग का प्रसाद था। यह योग ना किसी धर्म से बंधा था, ना किसी जाति, रंग या उम्र से। यह उस चेतना से बंधा था जिसे आत्मा कहा जाता है। क्रिया योग में केवल सांस नहीं ली जाती, सांस के साथ ईश्वर को स्पर्श किया जाता है। योगानंद जी कहते थे, सांस के माध्यम से आत्मा को शरीर से जोड़ो और फिर उसी राह से परमात्मा तक पहुंचा दो। इसी विज्ञान से उन्होंने अपने शरीर को उम्र के प्रभाव से मुक्त किया। इसलिए उनका शरीर न केवल मृत्यु पार गया बल्कि मृत्यु के बाद भी जवान रहा। जब जीवन की सच्ची आग भीतर जलने लगती है तो शरीर केवल एक वस्त्र बन जाता है जिसे आत्मा जब चाहे बदल सकती है और जब चाहे नया बना सकती है। परमहंस योगानंद ने जीवन के अंतिम क्षणों में जो रहस्य उजागर किया वह यही था कि मनुष्य बूढ़ा शरीर छोड़कर भी जवान चेतना में जी सकता है, और इसके लिए उन्होंने एक अत्यंत गोपनीय साधना का निर्देश दिया था। इस साधना में न केवल ध्यान था, न केवल प्राणायाम, बल्कि था शरीर से संवाद। योगानंद जी ने कहा था, तुम अपने शरीर से केवल उपयोग मत लो, उसे प्रेम भी दो, संवाद भी दो और निर्देश भी दो। उन्होंने सिखाया कि हर सुबह जब साधक जागे तो वह अपने अंग अंग को आशीर्वाद दे, अपनी आंखों को कहे तुम दिव्य दृष्टि हो, अपने हृदय से कहे तुम प्रेम के महासागर हो, अपने पैरों से कहे तुम इस पृथ्वी पर प्रभु के सेवक हो। इस संवाद से शरीर के भीतर नई ऊर्जा जन्म लेती है, हर कोशिका पुनर्जीवित होती है और बुढ़ापा धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। योगानंद जी के अनुसार हमारे विचार शरीर की सबसे सूक्ष्म औषधि है। यदि तुम प्रतिदिन अपने शरीर को जवान, स्वस्थ और जीवंत कहकर स्नेह दो तो शरीर उस विश्वास को सत्य में बदल देता है। उन्होंने कहा था, विचार एक बीज है, भक्ति उसका जल है और साधना वह सूर्य है जो इस बीज को अमृता के वृक्ष में बदलता है। परमहंस योगानंद की साधना की चरम अवस्था थी स्मृति की मृत्यु और चेतना की पुनर्जन्म। उन्होंने स्वयं को हर क्षण नए रूप में रचना सीख लिया था। इसलिए वे कहते थे, मैं हर दिन एक नया योगानंद हूं। आखिरकार जब उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली तो उनका शरीर उस दिव्य संवाद का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया। 53 दिन तक उनका पार्थिव शरीर बिना किसी रासायनिक संरक्षण के वैसे ही ताजा, सुंदर और जवान रहा जैसे कोई योगी
अभी ध्यान से उठा हो। वह शरीर नहीं था, वह आत्मा का दीप था जिसने मृत्यु के अंधकार में भी जवानी की लौ जला दी थी। इसलिए योगानंद जी की अंतिम साधना एक आमंत्रण थी कि तुम भी कर सकते हो यह चमत्कार, बशर्ते तुम अपने विचारों को पवित्र बनाओ, अपने शरीर से संवाद करो और ध्यान, श्वास और भक्ति को एकत्र करके आत्मा की लौ में डाल दो। फिर चाहे तुम 70 वर्ष के हो या 90 के, शरीर जवान हो जाएगा, क्योंकि आत्मा की अग्नि कभी बूढ़ी नहीं होती। इस प्रकार परमहंस योगानंद का यह रहस्य केवल एक शरीर को जवान रखने की कला नहीं है, बल्कि यह जीवन को नव प्रकाश में, नव प्रेम में और नव निर्माण में जीने का अद्भुत उपहार है। इस यात्रा में आपको कोई एक भी क्षण ऐसा लगा हो जहां आपके भीतर कुछ जागा हो, तो एक मधुर सा कमेंट जरूर करें। और यदि आपने इस ऊर्जा को अपने हृदय के करीब पाया है, तो इस चैनल को सम्मान और स्नेह से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की यात्राएं और भी गहरी और भी दिव्य होंगी।